ओ हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है सब लोग जी। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटरमार्क, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप वाटरमार्क को कैसे यूज करते हैं। इमेज वाटरमार्क भी होता है, टेक्स्ट वाटरमार्क भी होता है। इसको हम मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जगह पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑफिस वर्क के लिहाज से अगर देखा जाए, या चाहे तो पी लूं थोड़ी सी। और दूसरी बात ये, इसको आप लेटर हेड में यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी कंपनी जो होती हैं अपने मोनोग्राम पीछे ट्रांसपेरेंट करके लगाने के लिए यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन को देखते हैं, लेकिन उसके देखने से पहले मुझे ये देखना है कि आप लोगों में से चैनल को सब्सक्राइब किसने किया। तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसको देख सके। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई होती है कि लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, करते हैं, लाइक करते हैं। तो फिर हम आपके लिए और मजीद अच्छी वीडियोस लेके आने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और चल के वाटरमार्क को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपसे डिस्कस करते हैं वाटरमार्क को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि रैंड फार्मूला लगा के मैं पैराग्राफ ले आता हूँ। 20 या 12 काफ़ी है। तो यहाँ पे एंटर कर दिया, मेरे पास 12 पैराग्राफ आ गए। तो सबसे पहले वाटरमार्क लगाने के लिए आपने जाना है एक बार, ये मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 2013 है। ठीक है, बाज़ औक़ात वो आपको मिलेगा डिज़ाइन टैब के अंदर या इंसर्ट में भी मिल जाता है। यहाँ पर इंसर्ट में नहीं है, हो सकता है 2016 या 2010 जो वर्ड है उसके इंसर्ट टैब में हो। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 वर्जन है उसमें डिज़ाइन टैब में जाना है। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको वाटरमार्क मिलेगा। तो सबसे पहले वाटरमार्क पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास कुछ सामने ऑप्शंस आएंगे। ये आपके पास डायगोनल टाइप है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी डायगोनल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये स्टाइल है समथिंग। फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही तो आप पेज के पीछे देखेंगे वाटरमार्क आपको नज़र आ रहा है। अब इसको एडिट करने के लिए फिर से वाटरमार्क पे जाएंगे और आप यहाँ पे लास्ट पे आएंगे, कस्टम वाटरमार्क पे आपने क्लिक कर देना है। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद व्यूवर सबसे पहले आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक नो वाटरमार्क का, एक पिक्चर वाटरमार्क का। तो चलिए पहले पिक्चर वाटरमार्क को ही डिस्कस कर लेते हैं। नो वाटरमार्क करने से पीछे से वाटरमार्क खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ये पिक्चर का बटन हाईलाइट हो जाएगा आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो पहले अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर लेना, उसके बाद आप वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना। उसके बाद जाना है जहाँ पे आपने पिक्चर रखी हुई है, कोई मोनोग्राम है, कोई कुछ भी है। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं अपनी ही पिक्चर का मोनो लगाने लगा हूँ। हेल्प फॉर यू के नाम से मेरा एक और यूट्यूब का चैनल है, उसकी मैं जो है डीपी लगा देता हूँ। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देखेंगे पीछे आपको मेरी वो हेल्प फॉर यू के नाम से ये हल्की हल्की पिक्चर भी नज़र आ रही है। या मैं एक और पेज इंसर्ट करता हूँ कंट्रोल इंटर से, तो आप देखेंगे दूसरे पेज पर आपको मेरी ये पिक्चर वाटरमार्क नज़र आ रहा है। तो ये हर पेज के ऊपर आएगा अभी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मध्यम है, लाइट है, इसको थोड़ा सा वाजिया करने के लिए आप वापस वाटरमार्क पे जाके इसको जाएंगे कस्टम वाटरमार्क पे। कस्टम वाटरमार्क पे जाने के बाद यहाँ पे देखें ये वॉश आउट लिखा हुआ है। वॉश आउट को अनचेक कर देंगे, रोक के कर देंगे, तो आपके पास ये ज़रा हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये मूवेबल नहीं है भाई, ये वाटर मार्क है। आप कुछ भी लिखेंगे वो पेज पे लिखेंगे, पेज के ऊपर कोई टेबल बनाएंगे वो भी पेज के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, ये पीछे वाटर मार्क रहेगा ट्रांसपेरेंट। ये भी देखें यहाँ पे मैंने एक इमेज वाटर मार्क लगाया है। इस तरह से आप इमेज वाटर मार्क यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल था, आपने डिज़ाइन टैब में गए, वाटर मार्क सेलेक्ट किया, कस्टम वाटर मार्क लिया, पिक्चर पे गए, पिक्चर ऑफलाइन सेलेक्ट की, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे इसका जूम आ जाता है, ये जो ऑटो लिखा हुआ है स्केल है इसका, ये अभी मैं अगर इसको 150 कर दूं तो थोड़ी सी चेंजिंग आपको फील, मतलब छोटा बड़ा करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये फिलहाल जो वॉश आउट पे रखें, जितना है इसको उतना ही रहने दे। अभी ये बटन हाईलाइट नहीं हो रहा शायद किसी एरर की वजह से, वरना ये जूम आउट आपका वर्क करता है। ठीक है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए अभी 100 है, 100 है, अगर मैं 200 कर दूं, ओके कर दूं, तो ये देखिए छोटा हो गया। तो इस तरह से ये अफेक्ट करता है। उसके बाद कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं। ये इमेज के बारे में आपको क्लियर हो गया कि इमेज वाटरमार्क क्या होता है, कैसे लगाया जाता है। उसके बाद नीचे है टेक्स्ट। जैसे ही मैं टेक्स्ट वाटरमार्क को क्लिक करूंगा ऊपर वाला ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एक वक्त में एक वाटरमार्क ही यूज़ होता है। या तो भाई आप पिक्चर वाटरमार्क यूज़ कर लें या फिर आप टेक्स्ट वाटरमार्क यूज़ कर लें।
तो चलिए व्यूवर्स, सबसे पहले ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन का मैंने वाटरमार्क लगाना है। कलर देखें नीचे से ये फॉन्ट है, फॉन्ट का ये स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, अभी जो है वही रहने देता हूँ। साइज़ है, साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ऑटो पे रहने देता हूँ। कलर है, कलर आप यहाँ से देखें मैं ग्रीन कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ब्लू कलर कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन है डायगोनल या हॉरिजॉन्टल। पहले डायगोनल को चेक कर लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। आप पीछे देखें ज़रा, तो आपको एक डायगोनल टाइप यानी बत्तर टाइप जो है वो आपको एक मेरा इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिखा था लिखा नज़र आ रहा है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, नीचे दूसरे पेज पे भी आपको वही नज़र आ रहा है। तो पहले मैंने इमेज का वाटरमार्क लगाया था, अभी मैंने टेक्स्ट का वाटरमार्क लगाया है। फिर से वाटरमार्क पे जाके आप कस्टम वाटरमार्क करते हैं और ये हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली आपको नज़र आएगा इस तरह से, ठीक है, सीधा बिल्कुल। तो कोई भी आप इमेज, मोनोग्राम, कोई भी कंपनी का कोई भी चीज़ एज अ वाटरमार्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। देखें जो ये ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन है, सेमी ट्रांसपेरेंट, इसको मैं अगर चेक कर देता हूँ, ओके करता हूँ, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये वाज़िया हो जाता है इस तरह से, ठीक है, ये आपने देख लेना है। तो व्यूअर्स यही हमारा ऑप्शन था, एक पिक्चर वाटरमार्क और एक टेक्स्ट वाटरमार्क, ठीक है। अगर आपने इसको रिमूव करना है, फिर से वाटरमार्क पे जाएंगे, यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो भाई लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स या कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड, वो सबसे पहले आप देख सकेंगे। और लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जानना भाई, फ्री में आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, हमारे चैनल का हिस्सा बनेंगे। और जितना आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे उतना हमारा और दिल करता है कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। जब मुझे लाइक्स नहीं मिलती तो मैं दिल छोड़ जाता हूँ, वीडियोस बनाना छोड़ जाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।